हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आने वाला नवोदया विद्यालय समिति में निकाली गई है, जो कि एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। नवोदया विद्यालय समिति का हेड ऑफिस हमारे नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। नवोदया विद्यालय समिति ने अपने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग डेजिग्नेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमें वैकेंसीज ऑफर करी है, जो कि हमारी नॉन टीचिंग पोस्ट है। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है एज अ लॉ ग्रेजुएट, वो हमें लीगल असिस्टेंट की करी जा रही है। इस लीगल असिस्टेंट की हर एक इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट में जो प्रोवाइड कराई गई है, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने से पहले आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी एक लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी कैंडिडेट जो लीगल फर्टिनिटी से बिलोंग करता है उससे कोई भी वैकेंसी मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट हमारे किसी भी कैंडिडेट से मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। नवोदया विद्यालय समिति हमें जो डेजिग्नेशन इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ऑफर कर रहा है, वो हमें लीगल असिस्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कि लीगल असिस्टेंट की डेजिग्नेशन के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लिए निकाली गई है। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपके लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी सिर्फ एक निकाली गई है, जो कि हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए निकाली गई है। यहां पर इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है, मैं आपको एक बार हाईलाइट करके बता देता हूं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस एडवर्टाइजमेंट में लीगल असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग लीगल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इन्होंने बोला है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको मिनिमम 3 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए लीगल केसेस को हैंडल करते हुए, और आपने ये लीगल केसेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हैंडल करे हुए होने चाहिए, या फिर कोई ऑटोनॉमस बॉडीज के आपने ये केसेस हैंडल करे हुए होने चाहिए, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू के केसेस हैंडल करे हुए होने चाहिए। अगर आपको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं ऐसे लीगल केसेस को हैंडल करते हुए, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायर्ड कैंडिडेट के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और साथ ही साथ उसको कंप्यूटर ऑपरेशन की भी एक अच्छी खासी नॉलेज है, और साथ ही साथ उसकी कमांड है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, तो वो हमारे नवोदया विद्यालय समिति के लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज अबव 23 इयर्स है और बिलो 35 इयर्स है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्युनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका लेवल 6 का पे स्केल होने वाला है, जो कि आपका 35,400 से लेके 1,12,400 के इन बिटवीन होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग एज रिलैक्सेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, और अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका एक रिटन टेस्ट कंडक्ट कराएगा नवोदया विद्यालय समिति।
जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेगा फाइनली उसका इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा, और अगर वो इंटरव्यू को भी क्लियर करता है तो फाइनली उसे मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। तो ये आपका सिंपल प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्जाम सेंटर्स के रिगार्डिंग। जो अभी आपके स्क्रीन पे एग्जाम सेंटर्स आ रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं। हर एक स्टेट में मल्टीपल सिटीज में आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, यानी कि आप अपने चॉइस से कोई भी स्टेट में सिटी चूज कर सकते हैं फॉर एग्जामिनेशन। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्जाम के सिलेबस के रिगार्डिंग और एग्जाम के पैटर्न के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि लीगल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उस एग्जाम के आपके 5 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में आपकी रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपके 15 मार्क्स के होंगे। पार्ट 2 आपका जनरल अवेयरनेस का टेस्ट होगा, जिसमें आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके 15 मार्क्स के होंगे। पार्ट 3 में आपसे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के। इसके बाद पार्ट 4 में आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 20 मार्क्स पे। पार्ट 5 में आपसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कैट कोर्ट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीपीसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीआरपीसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपसे एविडेंस एक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लिमिटेशन एक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉक्सको एक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके 70 क्वेश्चंस लॉ डोमेन से आएंगे, और ये 70 मार्क्स कैरी करते होंगे, यानी कि टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके 150 मार्क्स के होंगे। और ये आपका पूरे 5 पार्ट का जो टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, इसमें आपको 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए 3 आवर्स दिए जाएंगे, यानी कि आपका ये 150 क्वेश्चन का पेपर 3 घंटे का होगा। तो जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, फाइनली उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें एग्जाम के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के ऊपर चीजें बताई हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, जैसे एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। एप्लीकेशन फी इन्होंने जो रखी है, अनरिजर्व कैटेगरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करता होगा, तो उसको 1000 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए। और हमारे कैंडिडेट्स जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, उन्हें 500 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी। तो ये हमें इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आपको वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है, आपको वहां जो पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्क्रॉल डाउन करके आप अपने स्क्रीन पे इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली बेसिस पे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूं, ताकि आप लोग अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी सबमिट कर पाएं और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाएं। साथ ही साथ मैं आप कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आपका जो एग्जाम होगा, उसमें आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।